सो फ्रेंड्स, अगर आपके कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने कॉलेज की फ़ीस खुद से भरें और अपने पेरेंट्स पे बर्डन ना बने, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, सो ये एजुकेशन लोन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नया वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन लोन के बारे में। वैसे तो आपको पता होगा एजुकेशन लोन क्या होता है, फिर भी मैं एक बता देता हूँ। एजुकेशन लोन हम बैंक से पैसे उधार पे लेते हैं और फिर उसको हम अपने एजुकेशन, अपने जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट जो भी एजुकेशन हम कर रहे हैं उसको कंप्लीट होने के बाद हम बैंक को थोड़ा थोड़ा करके रीपे कर देते हैं। ये होता है एजुकेशन लोन। हालांकि आपको ये पता होगा, मैंने रिपीट कर दिया, सॉरी। फिर अब हम इसमें और भी कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या हमें गलतियाँ नहीं करनी है। हम इसमें प्रोसेस मतलब कि हम डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बात करने जा रहे हैं, कौन से हमें डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्योंकि हम किसी भी बैंक में जाएंगे वो हमें एक फॉर्म देते हैं, उस पर क्लियरली लिखा होता है कि हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं। ये बैंक टू बैंक कुछ डॉक्यूमेंट वेरी भी करते हैं, तो इसमें हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बैंक से भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उन पे उसकी बातें करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कि हमें एजुकेशन लोन लेना कब है, तो ये बहुत ही क्लियर हो जाइए आपकी। जब हमें एजुकेशन लोन तभी मिलता है या हमें तभी अप्लाई करना होता है जब भी हम किसी कॉलेज का और एक पार्ट हो जाते हैं। पार्ट इन द सेंस हमारा एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। एडमिशन कराने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट ईयर की फुल फीस हमें अपने से अरेंज करनी होगी लोन, तभी उसके ये हमें फ़ी पे करने के बाद हमारा एडमिशन कंफर्म होगा एंड फिर उसके बाद हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो पहला कि हमें लोन का अप्लाई कब करना है, जब हम कॉलेज में आ जाएंगे ऑलरेडी। सेकेंड चीज़ कि हम जब भी कॉलेज में आ जाएंगे हम अपनी फ़ीस, हमें फर्स्ट ईयर की फ़ीस खुद से अरेंज करनी होगी, उसके बाद हमारा लोन पास होगा एंड देन वो मनी हमारी बैलेंस होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें किसी रिलेटिव की हेल्प लेके या फिर किसी नोन पर्सन से हेल्प लेके हमें फर्स्ट ईयर की फ़ीस खुद से पे करनी होगी। सेकेंड पॉइंट कि हमें एक लोन कौन से बैंक से लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए अगर हमारे कॉलेज में कोई भी बैंक हमारा कॉलेज से अफिलिएटेड है। लाइक अगर DTU या इन सब बैंक IIT ट्रिपल IITs में जाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी कैंपस में एक बैंक होता है जो कि कॉलेज से एफिलिएटेड होता है। कॉलेज के बैंक में जाने से हमें एडवांटेजेस मिलता है कि हमें लोन प्रोसेस हमारा बहुत स्मूथली हो जाता है और ये बहुत इजीली पास हो जाता है। अगर हमारा कॉलेज किसी भी बैंक से टाइप नहीं करता है, लाइक मैं बता दूं GL बजाज किसी भी बैंक से टाइप नहीं, तो आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। इसमें मैं फिर उसके बाद हमें प्रेफर करना चाहिए गवर्नमेंट बैंक से। गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है कि हमारी लोन जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत ही मतलब प्राइवेट से कम होती है, काफ़ी कम होती है, रिलायबल होती है। लाइक अगर आप SBI में जाते हैं तो SBI में समथिंग 8.5 की इंटरेस्ट रेट लगती है। सो ट्राई करनी चाहिए हमें गवर्नमेंट बैंक में जाने के लिए। अगर वहाँ पे भी नहीं होता तो फिर हम प्राइवेट भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट स्टिल अगर 1-2% भी हमारे बच रहे हैं तो हमें उनको बचाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें बात करेंगे हमें एजुकेशन लोन लेनी कितनी चाहिए। अगर आपके कॉलेज की फ़ीस 15 लाख रुपए है तो क्या हमें 15 लाख पूरी फीस लेने एजुकेशन लोन लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं है। इतने ज़्यादा अगर हम फीस लेंगे तो लास्ट में हमें ये रीपे करने में इंटरेस्ट रेट ऐड करके हमें बहुत ज़्यादा ये पे करना हो जाएगा। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि एट द एंड हमें ही उसको रीपे करना है। सो अगर आपकी जॉब, अगर आप इतनी ज़्यादा लोन ले लेते हैं तो आपको एट द एंड मंथली आपको 20 से 22 हज़ार रुपये मंथली पे करना होगा, इरिस्पेक्टिव आपके कितने की पैकेज लगती है, इससे मैटर नहीं करता। सो हमें बहुत ही केयरफुली हो गए। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको 7 लाख या 7.5 लाख तक की ज़रूरत है तो आप लोन यहाँ तक आप लोन ले सकते हैं। और इतना लोन लेने पे आपको बैंक में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको गिरवी नहीं रखने पड़ते। 7.5 लाख तक आपको फ्री में, आपको फ्री नहीं मतलब कि आपको एक कोई भी डॉक्यूमेंट, आपके घर के कागज़ या फिर किसी प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं रखने पड़ते बैंक में लोन। ऐसा एक ये गवर्नमेंट रूल है। बहुत सारे बैंक इंस्टीट्यूट अगर आप 5 लाख से ज़्यादा लेते हो तो मांगते हैं, डिमांड करते हैं। बट अगर आप 7 पॉइंट मोस्ट ऑफ द बैंक में आपको इजीली मिल जाता है 7 पॉइंट। उससे ऊपर का जाते हैं तो आपको आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स रखने पड़ जाएंगे। अगर आपके कोई भी बिलोंगिंग्स हैं तो उनको आपको एज अ गिरवी रखने पड़ते हैं। सो ये हो गया कितने हमें बैंक से लोन लेना चाहिए। ओके, फिर हम आ जाते हैं रीपेमेंट। हमें पेमेंट कितने सालों में करना है और हमारा इंटरेस्ट कब से ऐड होता है। सो जिस दिन से आप कॉलेज में एंटर करते हैं आपका इंटरेस्ट उस दिन से उस पर ऐड होना स्टार्ट हो जाता है, जो भी आपने जितने अमाउंट का लिया है। फिर हमें अब हम बात करते हैं हमें पेमेंट कब करनी है। जैसे सपोज़ हम बीटेक कर रहे हैं, हमारे 4 साल के कोर्सेज हैं। 4 साल में हम 4 साल तो हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। सबसे पहले 4 साल हम पढ़ेंगे, 4 साल बैंक हमारा फ़ी पे करेगा। इसके बाद 1 साल का होता है
हमारा एक्स्ट्रा पीरियड की बैंक सपोज करता है कि मे बी अगर हमारी 4th ईयर में हमारी प्लेसमेंट नहीं लगी तो 1 साल और एक्स्ट्रा हमें बैंक प्रोवाइड करता है कि इस 1 साल में बच्चे की प्लेसमेंट हो जाएगी और फिर उसके बाद वो पे करना स्टार्ट करे। इसमें एक आता है मोरेटोरियम पीरियड। ये क्या होता है, इसको मैं बता दूँ कि जैसे अगर आपकी 4th ईयर के बाद प्लेसमेंट नहीं होती है, फिर उसके बाद बैंक से आप बात करते हैं तो बैंक आपको एक रिलैक्सेशन देता है 1 से 2 साल का, जिसमें जिस पे आपको पेमेंट नहीं करने, मतलब रिफंड करना मनी को नहीं, इंस्टॉलमेंट पे करना नहीं होता है। बट इस पे आपको इंटरेस्ट जितना भी मैंने बताया फर्स्ट डे से आपको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो वो इंटरेस्ट आपका ऐड होता जाएगा, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करनी है। सो फिर जैसे ही आपका मोरेटोरियम पीरियड ख़त्म होता है, लाइक अगर 1 साल या 2 साल का मैक्सिमम होता है, अगर जैसे ही ख़त्म होता है फिर आपको इंस्टॉलमेंट में बैंक से आप ये डिसाइड करते हैं आपको कितने, ये आप पे डिपेंड करता है और बैंक पे कि आप कित पे एग्री करते हैं, दोनों की बातें किस पॉइंट पे एग्री करती हैं कि हमें मंथली कितना 10, ये कंफर्म नहीं है कि आपको 20,000 ही करना है। अगर आप बैंक से डिस्कस करते हैं कि ठीक है मैं 10,000 पर मंथली पे करूँगा और इतने साल में मैं पे कर दूँगा सारा फीस पेमेंट, तो बैंक इस पर एग्री करता है अगर, तो आप हर महीने आपको 10,000 पे करना होगा। बट लोग ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम जितने जल्दी से जल्दी हो जाए पेमेंट, वो अच्छी बात होती है। ये हो गया। और मोस्ट ऑफ द बैंक मैंने बता दिया, SBI का जैसे समथिंग 8.5 का वो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, सबसे कम का है। फिर अगर ये रहा सारा इन सब पॉइंट्स का, एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर दूँ, अगर आप लोन के लिए बैंक में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ट्राई करिए कि उस बैंक में आपका, अगर कॉलेज का बैंक नहीं है, अगर कोई और भी बैंक है, तो सबसे पहले ट्राई करिए कि आपका कोई, अगर वहाँ पे कोई नोन पर्सन है तो उसकी हेल्प ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर वो नोन पर्सन है तो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, वो आपके बैंक लोन प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ बना सकता है। क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छे से आप जान लीजिए, अगर हम कहीं भी बैंक में या कहीं भी हम कुछ चीज़ देने जाते हैं तो लोग हमें दोनों हाथों से बुलाते हैं कि आ जाओ भाई, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपके सारे प्रोसेस बता देगा, ये करिए, वो करिए, हाँ यहाँ पे मुझे पे कर दीजिए। बट अगर हम वहीं खाली हाथ जाते हैं, बैंक से कुछ लेने जाते हैं, तो हमें बहुत ही दौड़ाते हैं। और ये एक डार्क रियलिटी है कि बैंक हमें बहुत जल्दी ही लोन देना नहीं चाहता, वो हमें बहुत दौड़ाते हैं, ये डॉक्यूमेंट लाइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए। आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं सुने होंगे, आपको बनवाने पड़ेंगे। इसमें 1 से 2 महीने का टाइम भी लग जाता है लोन पास होने में। सो यस, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बट अगर एक बार ये हो जाता है तो हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ये रहा लोन के बारे में। तो हाँ, ये लेंथी प्रोसेस है, बट येस, अगर आपका कोई नोन पर्सन है तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा स्मूथ बना सकता है, आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकता है। ओके, इसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स और मैं ऐड करता हूँ, है कि जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, उसके बहुत सारे फ़ोटो कॉपीज़ लगाएंगे, आपको फ़ोटोज़ लगाने होंगे। ये सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाके, ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहाँ पे वो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके फिर पे कर वहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। फिर उसके बाद जाके आपका बैंक से लोन अप्रूव हो सकता है। ओके, ये रहा। इसमें मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि अभी मेरा सजेशन क्या है कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट ईयर में जाके खूब मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, सिर्फ आपको डिग्री से मैटर करता है, सो आई विल सजेस्ट कि आप लोन लेने की मत सोचिए प्लीज़, क्योंकि ये बाद में जाके एक बर्डन ही बन जाता है जो भी बच्चे करते हैं। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि अगर मेरी फ़ीस ज़्यादा है, मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ, अगर मैं ये लोन लेके उस कॉलेज में जाता हूँ और एक बेटर पर्सन बन के 4 साल बाद एक अच्छी जॉब के साथ या फिर अच्छे नेटवर्क के साथ मैं बाहर आता हूँ, एक अच्छा आदमी बन के, मतलब कि एक पावरफुल आदमी बन के मैं अगर बाहर आता हूँ, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं, सो आप ज़रूर आप एजुकेशन लोन लीजिए। आप इससे अपना एडवांटेज, आपको बहुत सारे एडवांटेजेस अगर लगता है कि येस आई विल वर्क हार्ड इन कॉलेजेस, और फिर अगर आप सेटिस्फाई करते हैं क्राइटेरिया कि हाँ मैं वो उतनी मेहनत कर सकता हूँ, तभी आप एजुकेशन लोन लीजिए। अदरवाइज़ ये लास्ट में हमारे पेरेंट्स के लिए बर्डन ही बन जाता है। सो इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि बैंक को भी कहीं ना कहीं आपसे कमाना है, सो वो तो अपना इंटरेस्ट वसूलेगा ही। और किसी प्रॉपर्टी के पेपर को अगर आप रखते हैं और उसके बदले अगर आपकी प्रॉपर्टी जाती है, तो इससे बुरा फील और कोई भी नहीं होगा, हमारे लिए भी और पेरेंट्स के लिए। तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स को कुछ सफ़र करना पड़े। स्टिल हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हमारी वजह से प्राउड फील हो।
सो इसके लिए अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो इसके लिए बहुत ही डेडिकेटली आप पढ़ाई कीजिए, तभी कुछ आप एजुकेशन लोन के बारे में सोचिए। ओके, ये रहा कुछ मेरे साइड से। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ते हैं और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछा करिए। सिर्फ हेलो हाय करके आप छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझसे हेलो मैसेज करेंगे, फिर मैं उनको रिप्लाई करूँगा, फिर वो अपने डाउट्स पूछते हैं। इससे हम दोनों का टाइम वेस्ट होता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली अपने डाउट को मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ भी ट्राई करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ। सो ये रहा कुछ इस वीडियो में। फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। और वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपके फीडबैक का बहुत ही डेस्परेटली वेट करता हूँ कमेंट सेक्शन में। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।